एक्सरसाइज 2.1 के 6 क्वेश्चन कर लिए थे, अब 7वां है। फार्मूले वही हैं, टेबल है तुम्हारी सीकेंट इनवर्स 2/√3। तो पहले इसको किस में बदलेंगे? कोस इनवर्स में। सीकेंट का उल्टा कोस होता है, और तो ये पलट देंगे। अब हम क्या हो जाएगा? √3/2। और √3/2 कोस वाली लाइन में किसकी होती है? कोस π/6। तो ये आ जाएगा π/6। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कोट इनवर्स √3। तो हमें जो टेबल है वो साइन कोस और टेन की, तो टेन में बदल लो, टेन इनवर्स, इसका उल्टा हो जाएगा 1/। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है टेन वाली लाइन में? ये भी 10 π/6। उसके बाद है 9th, कोस इनवर्स -1/√2। तो माइनस है यहाँ पे, तो क्या लिखा जाएगा बेटा? पाई माइनस कोस में और कोट में। इस बात का ध्यान रखना तुमने कि पहले जो माइनस अगर आ जाता है तो क्या लिखते हैं? पाई माइनस कोस इनवर्स जो भी एंगल है। अब कोस वाली लाइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? तो पाई माइनस π/4। तो यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 पाई माइनस पाई, वी गेट 3 π/4। उसके बाद है कोसिकेंट इनवर्स -√2। तो पहले इसको किस में बदलेंगे बेटा? साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? -1/, इसका उल्टा हो जाएगा। अब साइन इनवर्स है तो माइनस साइन क्या होगा? बाहर आ जाता है। किस में नहीं आता? कोस इनवर्स और कोट इनवर्स में। और 1/√2 साइन की लाइन में किसकी होती है? साइन। तो वी गेट माइनस। उसके बाद जो 11th क्वेश्चन है, इसमें एक से ज़्यादा है। टेन इनवर्स 1, कोस इनवर्स -1/2, -1/2 सॉरी, प्लस तो मैंने देखो इनको अलग से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कल एक फार्मूले जो है सजेस्ट किए थे उनमें कई बार यूज़ होगा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। क्या होता है ये? π/2 tan इनवर्स x प्लस ये भी क्या होता है बेटा? और एक होता है कोसिकेंट इनवर्स x। तो यहाँ पे हम
पहले वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इतने का जोड़ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, तो tan वाली लाइन में 1 की वैल्यू कितनी किसकी होती है, π/4 की। और cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, यहाँ दोनों में एंगल बराबर है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, π/2। तो ये हो गया π/4 प्लस π/2। तो एलसीएम कितना हो गया, 4, यहाँ पाई आएगा, 4 को फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3π/4। उसके बाद 12th है, ये सारे इसी कॉन्सेप्ट पे हैं। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, कोसिकेंट इनवर्स प्लस सीकेंट इनवर्स x π/2। ठीक है, तो अब जो 12वां क्वेश्चन है ये है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, 1/2 की वैल्यू का पता है हमें, मर्जी है तुम्हारी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस, तो इतना तो कितना हो जाएगा ये, π/2। और साइन इनवर्स है तो साइन के लाइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6। तो π/2 प्लस π/6, 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो कितना आएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, तो 2π/3। उसके बाद 13th जो है वो हमारा MCQ है। ये कहता है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू क्या होगी, किस किस के बीच में होगी, ये -π/2 और π/2 के बीच में होगी। क्यों होगी बेटा, ये देखो मैं सभी का बता देता हूँ। साइन x की जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम क्या होती है, 1, मिनिमम क्या होती है, -1। साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती और -1 से कम भी नहीं होती, -1 और 1 के बीच में रहेगी, चाहे एंगल में कुछ भी हो। तुमने टेबल में भी देखा होगा, 0 से लेकर और वैल्यू कहाँ तक है, 0 के बाद फिर 1/2 आई थी, फिर 1/√2, फिर और मैक्सिमम कितनी आ गई थी, 1 से आगे नहीं गई। ऐसा ही इधर -1 आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, कोस एक्स की भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। tan x की वैल्यू, क्योंकि कोस की लाइन में भी वैल्यू कहाँ से कहाँ गई थी, 3/2 1/√2 और फिर लास्ट में 1/2 और 0। तो कोस की वैल्यू भी किसके बीच में होती है, -1 और 1 के
बीच में। टेन वाली लाइन में क्या हुआ था, जीरो और लास्ट में इनफाइनाइट भी आ गया था। तो इसकी कहाँ से कहाँ है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती है। अब रह गए इनके तीन उल्टे। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक से आगे शुरू होती है क्योंकि उसका उल्टा होता है ना ये। तो एक से लेकर इन्फिनिटी तक, और यूनियन माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। ऐसा ही सीकेंट इनवर्स, सीकेंट एक्स क्या होता है, कोस की वैल्यू तो होती है -1 और 1 के बीच में, लेकिन सीकेंट एक्स की वैल्यू होती है 1 से ज़्यादा, यानी कि 1 से इन्फिनिटी। जो रियल लाइन होती है, 0 बीच में 1 -1, इधर इन्फिनिटी इधर। तो साइन और कोस इसके बीच में रहते हैं, साइन एक्स भी, और सीकेंट एक्स कोसिकेंट एक्स इसके बाहर होते हैं, यहाँ भी। और टेन एक्स और कोट एक्स ये पूरी लाइन पे घूमते हैं। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू होती है 1 से इन्फिनिटी, और इधर माइनस इन्फिनिटी से उनकी यूनियन समझ लो। तो ये तो होती है इनकी वैल्यू। साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, कोस एक्स की -1 और 1 के बीच में, टेन एक्स की माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कोट एक्स की भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कोसिकेंट एक्स की आउट ऑफ इंटरवल -1 to 1, यानी कि -1 और 1 से बाहर, 1 से इन्फिनिटी और इन माइनस इन्फिनिटी से -1, ऐसे ही इसकी। अब इनके इनवर्स की, साइन इनवर्स एक्स की। अब एक किस पे होता है, π/2 पे। -1 किस पे होता है, ये -π/2 पे। तो ये वैल्यू आएगी -π/2 से π/2 किसकी, इनवर्स की। साइन एक्स की वैल्यू तो थी -1 और 1 के बीच में, इनवर्स की किस में होती है, π/2 और -π/2। ऐसे ही कोस की वैल्यू एक होती है 0 पे, और -1 होती है π पे। तो 0 से π लिखेंगे इसको। टेन में साइन बाई कोस होता है, तो इसकी वैल्यू भी किस में होती है, -π/2 से π/2। ऐसे याद रख सकते हैं, साइन बटा कोस होता है तो ऊपर साइन है, तो वही वैल्यू इसकी होती है। कोट की, क्योंकि उसमें कोस बटे में साइन होता है, इसलिए 0 से π होता है। ठीक है बेटा। और इसकी उसी तरह से π/2 से आगे, और -π/2 से इधर। तो फॉरगेट देम, इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ इसने पूछा है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। तो साइन एक्स इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके बीच में होगी, -π/2 से π/2 के बीच में। और इनका एक स्पेशल नाम होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। ये जो काटते हैं ना, साइन इनवर्स से साइन काट दिया हमने, एक्स आ गया, तो ये एक्स इसके बीच में लाई करना चाहिए जब वह काट सकें हम। ऐसे ही कोस इनवर्स से हम कोस को काट देते हैं, तो कटने के बाद जो एक्स बचता है वो किसके बीच में आना चाहिए, 0 और पाई के बीच में आना चाहिए, तो काट सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो ज़्यादा मोटी बात नहीं है, ये टेबल याद रखनी है। साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, तो इनवर्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होती है। कोस एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, तो कोस इनवर्स एक्स की किसके बीच में होती है, 0 से
पाई की। टेन एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आर भी लिख देते हैं कई बार रियल लाइन। तो इसकी वैल्यू टेन इनवर्स की क्या होती हैं, वही होती हैं जो साइन की होती हैं, -π/2 से π/2। और कॉट इनवर्स की भी वही होती हैं जो कॉस की होती हैं, 0 से पाई। एंड दैट्स द एंड। और 14वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे, बस वो टेबल याद होनी चाहिए, टेबल से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ 10 की लाइन में √3 किसकी वैल्यू होती है? π/3। और सीकेंट है तो इसको किस में बदलेंगे बेटा? पहले कॉस इनवर्स में, -1/2। अब कॉस इनवर्स नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 π/3। और कॉस वाली लाइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? π/3। तो π/3 माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस π/3। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 इधर गुणा होगा, 3 पाई माइनस पाई। तो π/3 माइनस 3 पाई में से पाई गया, कितना बच गया बेटा? 2π/3। नीचे 3 है, पाई माइनस 2 पाई बच गया। तो कितना उत्तर आ गया? यस। पहले यस बताएगा, फिर प्रियंका बताएगी। π/3। π/3। प्रियंका कितना होगा? -π/3। यस भाई, ये मैं थारता ही बताया था जब मैं राणा था, जब यस भूल गया उन बातों ने। यही होता है प्रैक्टिस का खेल। एक प्लस का एक माइनस का तो घटेंगे, बड्डे में छोटा घटेगा और जो बड्डे के साथ निशान है वो रहेगा। तो इस तरह से अब ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है, ये सॉरी एक्सरसाइज। और यहाँ पे आगे कुछ सब्स्टिट्यूशन है, इनको याद रखना है। कुछ फार्मूले हैं जो +1 में आए थे, मैं दोबारा लिख देता हूँ उनको कुछ को। तो सबसे पहले है sin2θ। क्या होता है sin2θ बेटा? 2 sin θ cos θ, यही था ना। और एक होता है tan के रूप में 2 tan θ, और एक प्लस tan स्क्वायर θ। याद होगा, ये नहीं याद है तो कर लेना अब दोबारा। cos 2θ, इसकी कई फॉर्म है। cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ। फिर यहाँ 2 cos हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर θ -1। और अगर यहाँ पहले 1 लिखें तो क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर θ। और क्या आएगा? 1 - tan स्क्वायर θ।
और डिवाइडेड बाई 1 प्लस पहले तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 cos स्क्वायर करेंगे तो यहाँ एक, 2 साइन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ एक, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये tan के रूप में, और एक होता है tan 2 थीटा। क्या होता है बेटा ये? 2 tan थीटा और 1 माइनस टेन। देखो इसमें और इसमें ये फर्क है, ये 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर था, ये क्या है 1 माइनस, ये तो है डबल एंगल फार्मूला, एक है ट्रिपल एंगल फार्मूला, साइन 3 थीटा। क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos 3 थीटा क्या होता है? अब की बार पहले ये वाला पार्ट आ जाएगा, 4 cos, साइन में सब साइन होते हैं, कोस में सब कोस होते हैं, टेन में सब टेन होते हैं, और ये वाला पार्ट पीछे होता है इसका, और लास्ट है tan 3 थीटा, ये इसकी तरह ही होता है 3 tan थीटा, बस यहाँ 4 नहीं होता, tan क्यूब थीटा, और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और पूरे +2 में, पूरे +2 में जहाँ 1 प्लस cos 2 थीटा आएगा कई बार, और एक बार क्या आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। अगर 1 प्लस cos 2 थीटा आता है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 cos स्क्वायर थीटा, और इस एंगल का आधा, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 तो देखो पहले तो डबल एंगल फार्मूले याद करने हैं, ठीक है, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा, और tan के रूप में, ये +1 में हम कर चुके हैं। ऐसे ही cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ 2 लगेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2, और ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर, माइनस है तो माइनस है याद रख लो, ऊपर नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ भी tan में यहाँ माइनस होता है, यहाँ 2 tan थीटा, साइन 3 थीटा भी ये समझ आ गए होंगे। और ये तो अब जैसी रिक्वायरमेंट होगी मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाकी कल स्कूल में कराएंगे। पहला जो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमने इसको इसके बराबर दिखाना है, तो यहाँ तो सोल्व करने के लिए कुछ है नहीं। इसमें x को क्या रखा जाए, साइन, देखो हर इन सब क्वेश्चंस की एक ट्रिक है कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनता हुआ मिलेगा। तो अभी मैंने फार्मूले लिखवाए थे, साइन 2 थीटा का बना है साइन 3 थीटा का, यहाँ क्या रखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो LHS क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन, तो अंदर किसका फार्मूला हो गया, साइन 3 थीटा का, साइन इनवर्स से साइन कट गया, कितना बच गया। तो डेफिनेशन क्या है, एक्स साइन थीटा हो तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे कितना आ गया 3 साइन इनवर्स
एक्स। तो क्वेश्चन का फेस देखते ही पता लग जाएगा इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, ऐसा ही सेकंड है। 3 cos इनवर्स 4x³ - 3x। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, LHS जो हमारा है cos इनवर्स पुट x = क्या करेंगे बेटा अब की बार, cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस तो 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos 3 थीटा। ये इससे कट गया, कितना आ गया 3 थीटा। और थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x। तो 3 जो कि RHS के बराबर। ठीक है बेटा, आगे सब्स्टिट्यूशन के हैं, ये अब की बार आया हुआ था तो कल करेंगे।